हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो हम लोग बात कर रहे थे संस्कृत व्याकरण के ऊपर और हमने संज्ञा प्रकरण स्टार्ट कर दिया था गाइस। और जिस किसी ने भी वीडियो मिस की है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगली संज्ञा प्रकरण के ऊपर, वो है अनुनासिक संज्ञा। देखिए यहाँ पे अनुनासिक संज्ञा मतलब क्या है। देखिए, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, ठीक है। मुख और नासा, आपका जो मुंह है ओरल कैविटी है, और जो नासा है आपकी, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स है, और जो नोज है आपकी, वहां से जो उच्चारित होने वाले वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। आपके जो माउथ कैविटी और आपके जो नोज से जो भी उच्चारण होने वाले वर्ण है वो आपके अनुनासिक संज्ञा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अ ई उ एंड री, ठीक है। तो इसका क्या है, 18 प्रकार के भेद होते हैं इनमें, ठीक है। 18 प्रकार के भेद हो जाते हैं, और क्योंकि इनमें क्या होता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा प्रेजेंट होती है। ये चार्ट के वजह से आपको पूरा समझ आ जाएगा। इस चार्ट पे फोकस कीजिएगा। इस अ ई उ और री, ये जो वर्ण है इनमें क्या होता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये तीनों प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब जिसको ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या होता है ये समझ नहीं आया तो आप पहले वाली वीडियोस देखिए, आपको ह्रस्व दीर्घ प्लुत अपने आप समझ जाएगा। अब ह्रस्व में है क्या है, उदात, अनुदात और स्वरित, ये सारे स्वर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन सब का अनुनासिक और अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक क्या है, वो वर्ण है आपके जो आपके मुख और नासा से उच्चारण होते हैं, ठीक है। और अनुनासिक वो है जो अनुनासिक के अलावा जितने भी वर्ण है वो अन्य स्थानों से जो भी उच्चारण होते हैं उनको अनुनासिक बोला गया। क्या बोला मैंने, अनुनासिक। तो उदात में भी अनुनासिक होगा और अनुनासिक होगा। वैसे ही अनुदात में भी अनुनासिक और अनुनासिक होगा। वैसे ही स्वरितः में अनुनासिक और अनुनासिक होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, इन सब का जो है वो अपना अपना जो डिवीजन है वो अनुनासिक और अनुनासिक में हो जाता है। तो आपको भी पेपर में ऐसे ही चार्ट बना के बताना है, ठीक है गाइज। तो कि अ ई उ और री में ह्रस्व दीर्घ प्लुत्व ये जो है वो प्रेजेंट होता है। देखिए आप, उसी तरह लृ, ठीक है, ये जो लृ है आपकी, उसमें 12 भेद होते हैं। जैसे मैंने बोला कि अ ई उ री में कितने भेद हैं, 18 भेद हैं, इसमें 12 भेद है, 12 डिविजन्स है। तो इसका दीर्घ, इसमें होता है दीर्घ अभाव, ठीक है। ये जो चार्ट ऐसे बनाएंगे आप, इसमें दीर्घ नहीं बनाएंगे, ठीक है। जब आप चार्ट बनाओगे इसमें क्या नहीं बनाओगे, लृ में दीर्घ नहीं बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे आपको समझाना है। आगे जो है अच वर्ण है, अच वर्ण यानी ए ओ ऐ औ, ठीक है। ये जो है आपका 12 भेद है, ठीक है। इसमें भी 12 भेद है, इसमें भी 12 भेद है। इसमें क्या नहीं प्रेजेंट, आपका ह्रस्व अभाव है, ठीक है। ह्रस्व जो है वो आपका प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अभाव का मतलब प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे चार्ट बना के आपको समझाना है, और कितने भेद है वो आपको नीचे बताना है, और जो भी आप भेद बता रहे हो उनको आपको अच्छे से समझाना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले सूत्र के ऊपर। देखिए, अगला है उच्चारण स्थानानी, ठीक है। अब उच्चारण जो है वो अलग अलग जगहों से होता है, ठीक है। आपकी जो जिह्वा है, आपकी जो जीभ है, वो अलग अलग माउथ ऑर्गन्स को, माउथ में जो आपके ऑर्गन्स है वहाँ पे टच करता है, ठीक है। माउथ कैविटी में अलग अलग जगहों पे टच होता है, तो उससे क्या है, अलग अलग स्वर निकलते हैं, अलग अलग जो है आपके आवाज़ें निकलती है, ठीक है। तो उन आवाज़ों, उन जो है उच्चारणों को हम लोग एक संस्कृत में, ठीक है, उच्चारण स्थानानी में प्रेजेंट करते हैं। तो वो देख लेते हैं। चलिए गाइस, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम क्या है वो देख लेते हैं। तुल्य मतलब क्या है, सामान्य, समान, ठीक है, एक समान, एक जैसा, ठीक है। अब एक जैसा क्या है, देखिए, अभ्यंतर प्रयत्न, इंटरनल एफर्ट्स जो भी आपने आवाज निकालने में आपके उच्चारण में किया है, और सवर्णम, तो तुल्य प्रयत्न सवर्णम, वर्ण देखिए आप, जिनके वर्णों के अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान एक समान हो उन्हें सवर्ण कहा जाता है। उच्चारण स्थान आपका जो, ठीक है, उच्चारण स्थान और इंटरनल एफर्ट्स जो आपने एफर्ट्स लगाए और उच्चारण स्थान अगर सिमिलर है तो उनको सवर्ण कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कौन सा सवर्ण होते हैं और
कैसे होते हैं और कौन से स्थान में होते हैं ये बात कर लेते हैं। अकुहा विसर्जनीया नाम कंठः। ठीक है, अब यहाँ पे जो है राइट में आपके उच्चारण स्थान दिए और यहाँ पे जो है वो वर्ण बताए गए। अच्छे से देखिएगा गाइस, अ और क वर्ग जो है आपका, देखिए अ और क वर्ग, ह और ह वर्ण जो है आपका, और विसर्ग, ये सारा कंठ से उच्चारण स्थान इनका है कंठ। ठीक है, वैसे ही आगे देखिए दूसरा है इचु य शानाम तालुह। ठीक है, ई और च वर्ग, और वर्ण कौन सा बोला गया है, य और श, जिसका है उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ठीक है, तालु यानी आपका पैलेट हो गया। ठीक है, कंठ यानी आपका थ्रोट रीजन हो गया। अब अगला देखिए ऋतुर शानाम मुर्दा, तो इसका है री ट वर्ग जो है आपका, और वर्ण में र और श जो है आपका वो मुर्दा हेड रीजन से आपका जो है उच्चारण स्थान वहां पे होता है। ठीक है, रु तल सानाम दंता। ठीक है, रु और त जो वर्ग है, और वर्ण क्या बोला मैंने, ल और स, ये दंत इनका उच्चारण स्थान है। ठीक है, अगला देखिए उपउ ध मनियानाम ओष्ठ। उ और प वर्ग जो है आपका ओष्ठ, ओठ से, लिप्स से आपका जो है उच्चारण स्थान इनका लिप्स है। ठीक है, य म गण नानाम नासिका च, इसका मतलब क्या है, देखिए जो न म य ग न जो है आपका वो नासिक, जो आपका नाक है उससे उच्चारित होता है, उससे वहां से उसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, अगला देखिए ए दे तोह कंठ तालु। ठीक है, इसका क्या है, एकार और एकार। ठीक है, एकार और एकार जो है आपका कंठ तालु से उच्चारित होता है। अगला देखिए यहाँ पे ओदौता कंठ ओष्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओकार और ओकार जो है आपका वो कहाँ से, कंठ और ओष्ठ से जो है आपके उच्चारित होता है। वाकस्या दंत ओष्ठ, मतलब वर्ण कौन सा है, वह वर्ण जो है आपका दंत और ओष्ठ से आपका उच्चारित उनका स्थान होता है। ठीक है, जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, इसका मतलब क्या है, जिह्वा मूल में आपका क्या है, क और ख, क और ख जो है आपका जिह्वा मूल से उच्चारित होता है। ठीक है, और उपधमनीय प और फ जो है आपका नासिक से उच्चारित होता है। तो यही आपको सारा याद रखना है गाइस। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।